नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण पेपर के अंतर्गत क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख आधार बेसिस ऑफ द फील्ड थ्योरी का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी का अध्ययन किया था। उसके अंतर हमने सीखा कि मनुष्य और उसके सीखने की प्रक्रिया को निरपेक्ष या यांत्रिक नहीं मानता, वरन सापेक्षित अर्थात एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। कर्ट लेविन अपने मत का आधार एनवायरनमेंट में व्यक्ति की स्थिति को बताया। वो खुद उन्होंने कहा था, टू अंडरस्टैंड ए पर्सन्स बिहेवियर वन मस्ट रिकॉग्नाइज हिज पोजिशन ऑन ए काइंड ऑफ मैप इन रिलेशन टू गोल्स ही इज ट्राइड टू अटेन। व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए व्यक्ति की स्थिति को उद्देश्यों से संबंधित मानचित्र में निर्धारित करने और प्रयत्नों की जानकारी आवश्यक है। अब बात करते हैं हम क्षेत्र सिद्धांत के आधार क्या क्या है, फील्ड थ्योरी के बेसिक्स क्या है। तो सबसे पहले आता है इसके अंतर्गत क्षेत्र या फील्ड। लेविन के अनुसार क्षेत्र या फील्ड का तात्पर्य मानव के उस संपूर्ण मनोवैज्ञानिक जगत या साइकोलॉजिकल फैक्टर से है जिसमें वह रहता है और किसी समय विशेष में भ्रमण करता है या घूमता है। इस प्रकार साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में व्यक्ति स्वयं सेल्फ अपने विचार, तथ्य, धारणाएं, कल्पनाएं, विश्वास, बिलीफ और आशाएं सब कुछ आ जाती हैं। यह क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होता है। जैसे एक नक्षत्रवेत्ता क्षेत्र का प्रयोग तारों के लिए करता है, भौतिक शास्त्री परमाणु संरचना के अध्ययन के लिए करता है। अगला है जीवन विस्तार या लाइफ स्पेस। जीवन विस्तार या लाइफ स्पेस का आशय उस वातावरण या एनवायरनमेंट से है जिसमें मनुष्य है और उस एनवायरनमेंट या वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर निरंतर पड़ता रहता है। वातावरण या एनवायरनमेंट से तात्पर्य है प्राकृतिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशियल और मनोवैज्ञानिक वातावरण या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जिसमें व्यक्ति लगातार संघर्ष करता रहता है और उससे प्रभावित होता रहता है, इफेक्टेड रहता है। मानव की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ योग्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं और इन सब के चारों ओर उसका वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है। और यह वातावरण या एनवायरनमेंट जीवन विस्तार या लाइफ स्पेस की सीमा से घिरा होता है। आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि बीच में पर्सन है और बहुत सारी चीज़ें और जो एनवायरनमेंट है चारों तरफ उससे घिरा हुआ है। इससे अगला आता है व्यक्ति या पर्सन। लेविन के अनुसार व्यक्ति या मानव या पर्सन को उसकी योग्यताओं के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। उसके अंदर एबिलिटी क्या है। व्यक्ति का आशय मस्तिष्क या शरीर या दोनों से नहीं है।
यह संकेत करता है मैं, मेरा, मुझे आदि। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो उसके बिहेवियर या उसके व्यवहार की दिशा निर्धारित करती है, और यह दिशा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर मोड़ देती है, जो व्यक्ति में तनाव भर देती है। व्यक्ति जब तक अवरोधों को पार करके लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, अपना एम प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वह लगातार प्रयत्नशील बना रहता है, प्रयास करते रहता है। विदेशी माल फॉरिजन हॉल, विदेशी माल या फॉरिजन हुल को बाह्य वातावरण भी कहते हैं। यह आवरण व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण या साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बाहर चारों ओर रहता है, जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। यह प्राणी से संबंधित वातावरण उस पक्षों से निर्मित होता है जिसका प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शंस व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता। अगर प्रत्यक्षीकरण की या परसेप्शन की अगर भाषा देखें तो गेस्टाल्टवाद इसका अच्छे से उदाहरण पेश करता है। किंतु उस व्यक्ति का अध्ययन करने वाले लोग उसका प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन कर सकते हैं, बारीकी अध्ययन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, समस्त आम मनोवैज्ञानिक तथ्यों का वह मिश्रण है जो जीवन विस्तार के चारों ओर घिरा रहता है। विदेशी माल कहलाता है, फॉरिजन हुल कहलाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य के शारीरिक, फिजिकली और सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट के विभाग भी आ जाते हैं, जो समय विशेष में व्यक्ति के जीवन विस्तार के अंग नहीं होते, लेकिन कभी भी अंग हो सकते हैं। यह व्यक्ति की व्यवहारिक संभावनाओं को सीमित करता है। अगला है टोपोलॉजी या तलरूप। क्षेत्र सिद्धांत को तलरूप सिद्धांत भी कहते हैं या टॉपोलॉजिकल प्रिंसिपल भी कहते हैं। तलरूप का यह प्रत्यक्ष रेखागणित से लिया गया है। कर्ट लेविन ने गणित के आधार पर मानव व्यवहार को समझाने का प्रयास किया है। तलरूप में किसी या दूरी, आकार या आकृति का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि इसमें अंदर और बाहर के प्रत्ययों की विवेचना की जाती है। इससे बचे हुए जो फील्ड थ्योरी के आधार हैं, उनको हम कल के व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।